शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी मैंने काम किया तो ग्लोबल टीचिंग एक्सेलेंस अवार्ड है, इट इज़ दिल्ली बेस्ड। तो ये नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पे एजुकेशन प्रमोट करता है। तो वहाँ पर मुझे ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। ये क्राइटेरिया बेसिकली इसीलिए है क्योंकि मैं हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं जहाँ भी एजुकेशन देता हूँ। तो सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट के ग्लोबल टीचिंग एक्सेलेंस अवार्ड। इसके अलावा मुझे स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था इसी साल फरवरी मंथ में। और सोशल एक्टिविटीज़, मैं बिहार स्टेट सेक्रेटरी हूँ आदर्श युवा मिशन ह्यूमन वेलफेयर का। आदर्श युवा मिशन ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसी संस्था है जो कि यूथ को प्रमोट करने के लिए वर्क कर रही है। तो पैन इंडिया बेस्ड संस्था है जिसमें बिहार स्टेट सेक्रेटरी हूँ और बिहार स्तर पे जितना काम हो सकता है युवाओं के लिए, नॉट ओनली एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, इसके अलावा जो भी चीज़ लाइक फिल्म लाइन हो गया आपका, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, डायरेक्शन लाइन हो गया, तो उधर उनको प्रमोट करने के लिए पाथवे क्रिएट करने के लिए वर्क कर रहा हूँ। ये पत्ता अलग पेड़ का है तो उसी पेड़ का, तो आप तने पे फोकस करें ना कि डालियों पे फोकस करें। इसी पर्पज़ से मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ नो द इंडियन कल्चर नाम से। तो नो द इंडियन कल्चर में जो भारत की संस्कृति है उसको उभार के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें 9th-10th के स्टूडेंट्स, 11th-12th के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, वैसे लोगों को जोड़ता हूँ ताकि वो लोग उस चीज़ को जान सके, थोड़ा समझ सके कि कल्चर को बेस लेना है ना कि रिलीजन को बेस लेना है, कल्चर ज़्यादा है। राजनीति को मानते हैं सारे। ये इंडिया की जगह आपका नाम दर्ज हुआ है, तो वैसे आप गिनीज और ये सब के बारे में लिखा बुक है, उसमें भी कुछ ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो बुक्स है टोटल वर्ल्ड में आई थिंक 23 बुक्स है। तो 23 तरह के हैं, जैसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक, लिम्का बुक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और बिल्कुल आगे फोकस होता है कि अगर आप 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना ले तो यू गेट PhD इन वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मे भी आगे ये सोचा जा सकता है, बट फिलहाल जो मेरा पर्पस था वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का वो ये था कि लोग इस चीज़ को समझे कि सिर्फ एक प्रोफेशन कैरी करने से या एक परमानेंट पाथवे पे चलने से सब कुछ नहीं मिलता। मे भी आप पाथवे को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं और उससे आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। राजनीति को मानते हैं धार्मिक भेदभाव की वजह। आप कहते हैं कि सब कुछ मिलता है, जड़ को देखना चाहिए, तो राजनीति को मानते हैं इसके भेदभाव की वजह। राजनीति अगर वजह है भी तो फिर सेकेंडरी वजह है, मैं समझूँ। प्राइमरी वजह है सेटिस्फैक्शन। हमारी ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, मैं भागवत गीता के आधार पे ही बोल रहा हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो वो अलग अलग तरह के चॉइसेस ढूंढने की कोशिश करता है। तो जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो हम चॉइसेस ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा लड़ लेते हैं, अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मन को तसल्ली नहीं मिल रही। आप कैरियर स्टार्ट करें तो सबसे पहला तो सेटिस्फैक्शन पैसा है। जब आदमी पैसा कमाता है उसके बाद उसको बहुत सारे रास्ते दिखते हैं। इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव जो रहता है, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स से मैं मिला हूँ जो कि हैदराबाद, मुंबई बेस्ड हैं या अमेरिका बेस्ड हैं, और उन सभी ने एक ही बात कही कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मतलब एक छोटा दुकान या कुछ डालना चाहते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मतलब आपके नीचे 500-1000 लोग काम करें, आप करोड़ों की संपत्ति हो, तो आपके पास आइडिया होने की ज़रूरत है, ना कि पैसा होने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक 80% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आज के डेट में मार्केट में, सभी ने बिल्कुल बेस लेवल से शुरुआत की थी विद आइडियाज़। बिकॉज फाइनेंसर्स जो है मार्केट में, जो एक मार्केट स्ट्रैटेजी है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बेसिस पे काम करते हैं। कुछ मुद्दा है। मुद्दा इस प्रेस वार्ता से जो मेरा मतलब था कि युवा के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसी में से मैं भी एक हूँ जो कि युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बट वो दिखता नहीं। दूसरी तरफ पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है जो कि बिहार में खासकर बहुत कम लोग कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी बड़े बड़े नाम हमने सुने जो कि ज़्यादातर लोग बॉम्बे, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन से, पर बिहार जैसी जगह से बहुत कम लोग पब्लिक स्पीकिंग में उभर के आए। तो रिसेंटली मैंने पब्लिक स्पीकिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कि पहले नीना टोमारो नाम की एक पब्लिक स्पीकर हैं फ्रॉम लॉस एंजलिस, अमेरिका, उनके नाम ये रिकॉर्ड था ऑफ डिलीवरी ऑफ मैक्सिमम पब्लिक स्पीकिंग टिप्स इन अ मिनट। तो 28 टिप्स उन्होंने 1 मिनट में डिलीवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कुछ साल पहले, जिसको तोड़ के मैंने 39 टिप्स देकर इस नए रिकॉर्ड को बनाया है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में।
ये पब्लिक स्पीकिंग के जो रास्ते में है वो बिहार की तरफ से एक योगदान रहा। आगे क्या आपकी योजना है, क्या करना चाहेंगे बिहार के लिए? जी, जैसा कि मैंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, लेकिन हर आर्ट में एक रास्ता होना चाहिए। बिना रास्ते के, बिना किसी पर्पस के हर आर्ट बेमतलब। तो उसी हिसाब से मैंने भी देखा कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। मैं बोल तो लूँगा स्टेज पे 10 लोगों के सामने, लेकिन क्या बोलूँगा वो बहुत बड़ा मतलब रखता है। तो इस पे मैं अभी फ़िलहाल भागवत गीता पे रिसर्च कर रहा हूँ, डेली लाइफ प्रिंसिपल्स। क्योंकि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जितनी तरह की ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में आज के डेट में चल रही है, मोर देन 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ों की ट्रेसेस भागवत गीता में है। इन 1800 श्लोक, 1800 श्लोकों में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द फैक्ट इज़ कि उसको सिंप्लीफाइड वे में कहीं लाया नहीं गया, अभी भी वो बहुत ही कॉन्साइज है। तो वो जो सिंप्लीफिकेशन है कि डेली लाइफ में उसको लोग समझ सके, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ भागवत गीता पे। आई एम ऑल्सो टेकिंग सम सेमिनार्स, तो कुछ सेमिनार्स ले रहा हूँ जो कि भागवत गीता से रिलेट करता है, लाइक सेंसेस, माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बट बेसिकली भागवत गीता पे रिसर्च के एंगल से। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको इस क्षेत्र में आने के लिए? जी, इंस्पिरेशन कैसे मिला? हर काम के लिए कहीं से कोई इंस्पिरेशन लेता, आपने कहाँ से लिया है इस काम को करने के लिए? मेरे इंस्पिरेशन मेरे साथ ही बैठे हैं, मेरे पिताश्री CA शिवानंद कुमार। मेरे पापा भी एज अ प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पिछले 33-35 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट साथ साथ में इन्होंने स्पिरिचुअल लाइन में भी काफ़ी काम किया है। और शिव योग एक संस्था है, उसमें बिहार झारखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ कि प्रोफेशनल प्लस स्पिरिचुअल मिला के जो कॉम्बिनेशन आता है वो बहुत ही डायनेमिक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने भी उसी कॉम्बिनेशन को ट्राई किया और मैंने उसमें टारगेट किया भागवत गीता को, क्योंकि हमारे पास तो पुराण भी हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बट एक कहा जाता है कि जो ग्रंथ होते हैं वो 2 तरह के हैं, एक श्रुति एक स्मृति। तो स्मृति में कुछ दोष हो सकता है क्योंकि किसी के सोच है, किसी का सोच है, परसेप्शन। बट जो श्रुति है उसमें कोई दोष नहीं होता क्योंकि वो खुद उनकी ज़ुबानी है। तो श्रुति जो है आज के डेट में भागवत गीता जिसको सबसे अच्छा माना जाता है, तो मैंने उस पर फोकस किया। दूसरे धर्म ग्रंथ को पर भी रिसर्च करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि सारे धर्म कहीं ना कहीं जाकर एक जगह पे मिलते हैं। इस पर जैसे कि भारत के जो संत हुए हैं उन पर भी मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, उनकी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। तो उसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे स्वामी समर्थ हैं या संत कबीर दास हैं। तो इन्होंने कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, दोनों को अलग नहीं बताया, सबको एक बताया। तो मैं भी यही समझता हूँ कि कोई अलग नहीं है, सब एक है। बस एक सोच, एक थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो बेस रूट से ही गड़बड़ा गया है। तो बेस रूट से अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालने के लिए शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो, शायद वो भागवत गीता और धर्म ग्रंथ वो काम करे। इसी बेसिस पे एक तरफ आपका जो CA का कैरियर है और दूसरी तरफ आप स्पिरिचुअल में ये जो भी करने जा रहे हैं, तो दोनों 2 धारा है। इसमें ट्राई कैरियर आपका CA में जी और इसमें तो अभी समझिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। जी। इसमें क्या आगे क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा समझना है कि एज अ प्रोफेशनल काफ़ी लोग हैं दुनिया में। भारत में भी करीबन 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। वकीलों की संख्या गिने तो करीबन 50 लाख से ज़्यादा वकील हैं। तो प्रोफेशनल्स इतने सारे हैं, बट चेंजेस नहीं है सोसाइटी में। और यूथ में आज चेंज की बहुत ज़रूरत है। मैं कॉलेजेस में क्लासेस भी लेता हूँ, मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी जगह पे जहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ जो यूथ का सोच है वो यूथ का सोच बहुत छोटा हो गया है, बहुत कॉन्साइज हो गया है। तो सिर्फ प्रोफेशन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, मैं अपने बारे में भी सोचूं कि मेरा सक्सेस क्या होगा, तो विथ प्रोफेशन में जितना सक्सेस ले पाऊँगा शायद उससे ज़्यादा मेरा सक्सेस होगा इस बात में, क्योंकि मुझे एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अंदर की शांति मिलेगी कि मैंने कुछ किया। 10 लोगों को अगर मैं इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ, बिकॉज ये कहा जाता है टू इन्फ्लुएंस समवन इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग यू अचीव इन योर लाइफ। तो